जय गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। आपको और आई हुई सभी संगत को प्यार भरी नमस्ते। संगत जी, today we are honored to have with us Dr. Neelam Singh aunty. She is going to share her journey with us. और जो वचन गुरु महाराज ने नीलम आंटी को बताए थे, आज नीलम आंटी हम सबके साथ शेयर करेंगे। नीलम आंटी, आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। शुक्राना महाराज का मल्टीलिंगुअल चैनल है ये। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप पहले भी इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बार आई हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग नीलम आंटी, एंड थैंक यू सो मच
for sharing, for giving these vachans to Neelam aunty and so many other sangat. Because इन वचनों के द्वारा हम सब भी समझ सकते हैं कि गुरु महाराज क्या चाहते हैं हम सब से. So I will now hand over to you, Neelam aunty. Dr. Neelam, please welcome. थैंक यू सो मच आंटी. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत को भी जय गुरु जी. थैंक यू आंटी फॉर द वार्म वेलकम. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गुरु जी ने मुझे नहीं, आई थिंक बहुत संगत को बहुत वचन बोले. एक्चुअली गुरु जी कभी प्रवचन तो करते ही नहीं थे. ये तो गुरु जी ने अचानक से रैंडमली कोई बात बोली तो हम लोग उसको मेरे को तो खैर याद रहेगी, क्योंकि 3-4 बातें मेरे सामने हुई थी, और हुई तो खैर बहुत सारी थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये मेन चीजें हैं जो जनरल हम लोग सबको साथ हम लोग वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके अपने पर्सनल उसके लिए होती हैं. तो ऐसी और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वो मुझे लगा शायद वो मेरे अपने पर्सनल चीज उस बात के लिए थी. और ये जो वचन गुरुजी के मैंने भेजे थे, तो ये अंकल का बहुत अच्छा थॉट आया. तो काफी डिस्कशन भी हमारा हुआ था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे. तो कि भाई सारे जो संगत अपने अपने अगर वचन बताए, तो देखिए तभी हम जो है गुरु जी की चीजों को, उनकी जो लेगेसी है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब हमें कुछ पता होगा. और अभी ऐसी बहुत संगत है जिनको गुरु जी ने इतने प्यारे वचन बोले हैं, बट दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड. तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि सब जो भी पुरानी संगत को जानते हो, सुनते हो, और प्लीज उनसे बोलिए कि आके जरूर सत्संग को शेयर करें. तो मैंने जो वचन भेजे थे वो ये था कि गुरुजी ने एक बार मेरे सामने बोला था, मन चंगा ते सब चंगा. तो ये हुआ ये था कि हमें पता चला कि दिवाली के दिन, आई थिंक दैट वाज ट्यूसडे, तो हम लोगों को पता चला एम्पायर स्टेट में जो है दिवाली सेलिब्रेट हो रही है. तो हम लोग भी ऑब्वियसली वहां गए. हमें पता था, मतलब जब पता चला तो जब गुरुजी के यहाँ पे जाते जाते मेरे को ये चीज पता चल गई थी कि गुरुजी के यहाँ पे ना सब लोग बहुत हैप बनकर जाते हैं, बहुत मतलब बहुत सुंदर, मतलब सब बनकर आया करते थे, इतने बढ़िया, जैसे कोई शादी, अपने घर की शादी का माहौल होता है. तो जब अपने घर की शादी का माहौल हो तो हम बेस्ट से बेस्ट पहनते हैं. तो ऐसे ही गुरुजी के यहाँ पे कोई भी फंक्शन होता था, सब ऐसे ही पहनते थे. तो मुझे लगा कि गुरुजी के यहाँ पे तो आप जैसे मर्जी है बहुत अच्छे से बन के आप जा सकते हो. मतलब जरूरी नहीं कि घर में शादी होगी तभी हम लोगों को वेट करना पड़ेगा. तो उस दिन मेरे पास जब जाने का मौका मिला तो मेरे पास एक ब्लैक कलर का ना और एक गोल्डन कलर का ऊपर टॉप, बहुत सुंदर ड्रेस, मेरी बड़ी फेवरेट ड्रेस, वो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी. लेकिन मेरी मदर इन लॉ ना मुझे कभी भी ब्लैक और व्हाइट पहनने नहीं देती थी. वो कहते थे नहीं नहीं, शादीशुदा जो फीमेल्स होती हैं उनको व्हाइट और ब्लैक पहनना नहीं चाहिए कभी भी. लेकिन वो ड्रेस इतनी प्यारी थी, इतनी सुंदर थी कि मैं उसको मतलब पहनने के लिए रजिस्ट नहीं कर पाई, और हस्बैंड ने मुझे खरीद के दे भी थी कि चल कोई नहीं, जहाँ मम्मी ना जाया करें वहां पहन लिया करो. तो अब गुरुजी के यहाँ जाना था, तो मुझे लगा चलो आज गुरुजी के जाना है और आज दिवाली का मौका है, तो क्यों ना मैं यही ड्रेस पहन लूं. और मैंने वो ड्रेस पहन ली, और मैं जितना हैप तैयार हो सकती थी, अच्छे से तैयार हो सकती थी, आई ड्रेस्ड अप. तो मैं घर से हम लोग निकले एम्पायर स्टेट के लिए. सो जब हम आधी रास्ते पहुंचे ही होंगे, देन आई रियलाइज कि मेरी मदर इन लॉ मना करती हैं काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वो भी आज दिवाली का त्योहार है. वो कहती है हमेशा लाल रंग का कुछ पहनो. तो मैंने गलती तो नहीं कर दी कहीं, लाइक काला कपड़ा पहन के. और अब आधे रास्ते से ज्यादा हम लोग निकल चुके थे, और ऐसा भी नहीं था कि मैं वापस आऊं और कपड़े चेंज करूं. और दिमाग में एक बात और आ गई मेरे कि जस्ट इन केस अगर गुरुजी ने मुझे बोल दिया कि कोई फेस्टिवल वाले दिन काला कपड़ा पहनता है क्या, तो मैंने कहा मैं तो मेरी फेवरेट ड्रेस है, मैं तो कभी दोबारा पहन भी नहीं पाऊंगी अगर गुरुजी ने टोक लगा दी तो. तो अब मैं बहुत डरते डरते ना, मूड मेरा बड़ा अपसेट हुआ कि क्या जरूरत थी मुझे पहनने की, और ये वो करके. और खैर एम्पायर स्टेट पहुंचे, और आई वाज जस्ट सर्चिंग समवन कि जिसने ब्लैक कपड़े पहने हो. मुझे लग रहा था मेरी मैचिंग हो जाए ना किसी से. तो वो जो मैचिंग, किसी ने भी कोई ब्लैक ड्रेस नहीं पहनी हुई थी, और सब बड़े कलरफुल कपड़ों में थे. तो मुझे लगा, मैंने कहा अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, और आज डांट ना पड़ जाए मुझे गुरुजी से. देखिए गुरुजी जानी जान है, ही नोज एवरीथिंग, और वो आपके वहमों को दूर करते हैं, आपकी सब कुछ हर चीज दूर करते हैं. तो द मोमेंट आई एंटर्ड एम्पायर स्टेट, तो मेरी आदत हुआ करती थी कि गुरुजी को सबसे पहले मैं झांक के देखती थी, और पहली चीज होती थी गुरुजी ने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं. लेकिन उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था कि जो भी हो, मतलब ये मैंने कुछ इमेजिन नहीं कर पा रही थी, कि काले कपड़ों का दिमाग में बहुत मेरा वो था.
कि गुरुजी से डांट ना पड़ जाए, मैं क्या करूं, दुपट्टा भी काला है और वो सब करके। अब देखिए गुरुजी महाराज कितने प्यारे हैं हमारे। तो जैसे ही मैंने झांक के देखा, सो यू हैव टू बिलीव एक्चुअली कि गुरुजी ने भी उस दिन ब्लैक कलर का चोला पहना हुआ था और उसमें गोल्डन कलर का कुछ काम था। सो कैन यू इमेजिन कि हमारे गुरुजी महाराज, मेरी मेरी किससे मैचिंग हुई उस दिन, विद माय गुरुजी। तो देखिए गुरुजी को तो पता था कि इसको इतना मन में इतना वहम लेकर आ रही है, और कैसे उन्होंने दूर किया। तो ऐसे हमारे गुरुजी थे, प्रैक्टिकल गुरुजी से कहते हैं ना, कि उन्होंने कुछ बोला नहीं ना, उनसे मैंने कुछ पूछा कि काला कपड़ा पहना करूं नहीं पहना करूं, और उन्होंने वो उस दिन चोला ब्लैक पहना हुआ था और बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमें कोई भी वहम करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए हम जो वैसे भी जा रहे हैं टू मीट आवर गुरुजी, हमें इन सब चीजों में वैसे ही पढ़ना नहीं चाहिए। तो हम लोग फिर वहां पे जब गुरुजी को मैंने ब्लैक कलर पहने हुए देखा, तो डेफिनेटली मैं तो बहुत खुश हुई, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंटली, आई वाज सिटिंग ओवर देयर। तो उसके बाद खैर लंगर प्रसाद हुआ, बहुत अच्छा माहौल। अब गुरुजी बैठे हो, दिवाली का दिन हो, तो आप सोच सकते हो कि क्या माहौल रहा होगा वहां पर। तो उसके बाद रात को थोड़ा काफी लेट हो गए थे, फिर कड़ा प्रसाद आ गया, फिर उसके बाद चाय प्रसाद आ गई। तो हम लोग सब ले रहे थे, तो अचानक मैंने देखा कि काफी सारे लोग हंस रहे हैं, आज गुरुजी भी हंस रहे हैं, स्टिल आई कैन रिमेम्बर कि गुरुजी कितने प्यार से, कितने ठाका मार के हंस रहे थे उस दिन। सो मेरे को एकदम से लगा कि मेरा ध्यान बटा कि अरे यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। सो फिर मैंने थोड़ा ध्यान, अपने कान उधर किए कि लाइक क्या बातें चल रही हैं वहां पर। तो किसी ने, कुछ संगत ने कुछ पूछा होगा, तो गुरुजी ने फिर एकदम से बोला कि मन चंगा ते सब चंगा। और दूसरा फिर नेक्स्ट बोला कि किसी का घर कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, कभी ये मत सोचना कि मेरा घर छोटा है या बड़ा है। किसी का घर छोटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का छोटा घर हो तो देखिए कितनी बड़ी इसमें हमारे लिए यू नो एक मैसेज है। और ये चीज मैं कहीं किसी के घर शेयर कर रही थी, किसी संगत ने मुझे बुलाया, और मैं जब मैंने शेयर किया, और वो संगत की एकदम बाद में आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा आप रो क्यों रहे हो? कहती है आंटी, मैंने जब आपको बुलाया तो मैं बहुत डर रही थी कि मैं डॉक्टर नीलम को अपने घर बुला रही हूँ, लेकिन मेरा घर इतना छोटा है, उनका घर वाकई बहुत छोटा। सॉरी गुरुजी, मतलब ये तो बताने के लिए मैं बता रही हूँ कि, और कि घर कितना छोटा है। तो मुझे बहुत लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था, मैं आपको बुलाऊं या नहीं बुलाऊं। तो अब इससे पहले वो मुझसे कुछ कहती है, मैंने ये सत्संग वैसे शेयर कर दिया। देखिए कितने सारे सत्संग होते हैं, कितना कुछ होते हैं, लेकिन गुरुजी ने वही यही वाला सत्संग वहां शेयर करवाया। किसी का घर छोटा हो और जिसका ज्यादा घर बड़ा होता है, उसका दिल उतना ही छोटा होता है। तो वो कहने लगी देखिए ये सत्संग मैंने कभी भी आपका नहीं सुना था, और मैं बार बार मन में ये था कितना छोटा घर है, डॉक्टर नीलम क्या सोच रही होंगी, इतने छोटे घर में वो आई है। तो देखिए गुरुजी ने तो कितने सालों पहले कह दिया था। तो मुझे तो खैर किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किसी का घर छोटा है बड़ा है। देखिए इन सब चीजों में वैसे भी कुछ नहीं रखा, छोटा घर बड़ा हो। अगर शिव पुराण में देखिए लिखा है कि अगर कोई बहुत धनवान है, जिसके पास बहुत पैसा है, और उसके पास अगर भाव नहीं है, तो भगवान उसके पास उसकी बात ही, मतलब उसको दर्शन भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे उसके साथ। और अगर कोई निर्धन है और वो बहुत ही भाव से पूजा कर रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, अगर चढ़ाने को कुछ भी नहीं है, तो भगवान उसका भाव देखेंगे। तो ये चीज गुरुजी महाराज ने कितने सालों पहले ये हमें बताई कि कोई हमें कभी ये नहीं सोचना है कि घर छोटा हो या बड़ा हो, बस जो है मन चंगा ते सब चंगा। ये गुरुजी ने 2 बार रिपीट किया। तो देखिए हमें अपना मन जो है ना अपना चंगा रखना है, क्योंकि आपका जब मन अच्छा होगा तो सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। हालांकि मन चंगा ते सब चंगा गुरुजी ने काफी लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोला है। तो कि नलके का पानी भी गंगा, और काफी, तो लेकिन मेरे सामने गुरुजी ने इतना ही बोला था। तो हमें कभी भी मन में किसी के लिए वहम नहीं करना चाहिए। और शिव पुराण में एक बात और भी लिखी है, और गुरुजी भी हमें यही समझाना चाहते थे कि आपने मन में ये भी भाव लेकर नहीं आना कि अरे मेरे पास तो सत्संग के लिए इतना सुंदर डेकोरेशन के लिए आई डोंट हैव सो मेनी थिंग्स, और या मेरा घर छोटा है। हमें ये सोचना ही नहीं है कि देखिए जो आएगा आपके घर में आएगा, वो गुरुजी के लिए आएगा। आपका घर देखने नहीं आ रहा, वो आपको आपकी किसी चीज के लिए नहीं आ रहा, वो गुरुजी के लिए आ रहा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए आ रहा है। और गुरुजी वही मौजूद होते हैं जहाँ गुरुजी को भाव मिलता है, उनको वो प्यार मिलता है, वो श्रद्धा मिलती है। तो हमें तो गुरुजी को सिर्फ वही देना है। और आप तो जानते ही हो, और इतनी पुरानी संगत सभी जानती है कि गुरुजी सिर्फ इसी चीज के भूखे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। गुरुजी कहीं कितने जगह से चले जाया करते थे, कहाँ किसी को वो जो अचानक एकदम रातों किसी घर चले गए, तो वहां थोड़ी डेकोरेशन होती थी। वो फटाफट गुरुजी को बिठाते थे, गुरुजी आइए आइए। क्या मुझे याद है एक संगत ने बताया था, रात के 1:30-2 बजे वो आराम से सब सो रहे हैं, अचानक उनके घर वो बेल बजाई, तो देखा कि अरे गुरुजी आए हुए हैं। अब सोचिए रात के 1:30-2 बजे कौन सी डेकोरेशन है, कहाँ है।
फटाफट उन्होंने जैसे ही घर था, मतलब जो फटाफट सोफे पे गुरुजी को बिठाया, गुरुजी क्या लोगे, क्या करोगे, यू नो। तो जो भी उनके घर में उस वक्त चीजें मौजूद थी, उन्होंने गुरुजी के सामने रख दी। तो गुरुजी ने उनका भाव देखा कि कितने प्यार से मुझे बिठाया है, कितने प्यार से मुझे इन्होंने जल प्रसाद दिया, कितने प्यार से इन्होंने मेरे लिए चाय बनाई है। वो भाव गुरुजी को चाहिए, गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए। फिर ऐसे ही गुरुजी ने मुझे, जैसे ये कलर वाला मैंने आपको बताया, एक आंटी का और था कि गुरु, एक किसी आंटी को उन्होंने किसी ने एक्चुअली बहुत डार्क मजेंटा कलर जो होता है, बहुत चटकीला कलर, वो उन्होंने गिफ्ट किया। तो आंटी को लगा कि वो ना तो किसी को दे सकती है, क्योंकि बहुत क्लोज रिलेशन में उनको वो जो था सूट दिया गया था, गिफ्ट किया गया था। तो आंटी को लगा कि मैं बनवा लेती हूँ, चलो। और वही उनके दिमाग में सेम थॉट जो मेरे आया था कि गुरुजी के यहाँ तो बहुत हैब बनकर जाते हैं, तो चलो आज मैं गुरुजी के यहाँ पहन के चली जाती हूँ। लेकिन उस दिन कोई फंक्शन नहीं था, तो आंटी को लगा कि नहीं, गुरुजी के यहाँ तो सब बहुत अच्छे बनकर जाते हैं। तो अब जैसे ही वहां पहुंची तो सब तो नॉर्मल कपड़ों में थी, और आंटी का खाली सूट ही चमक रहा था बस। उनको बहुत एम्बेरसमेंट फील हुई कि ये मैं इतना ज्यादा ऐसा सूट पहनकर आ गई हूँ। और कहती है कि आंटी ने बताया, तभी कहती है कि वो गुरुजी निकल कर आए, देखिए चोला वो चेंज कर चुके थे गुरुजी। और जब पैंट शर्ट में गुरुजी कई बार आते थे, तो गुरुजी ने सेम शर्ट वो पहनी थी जो आंटी का सूट का कलर था, ऑलमोस्ट वही सेम। तो उनकी कहती है कि मेरी मैचिंग गुरुजी के कपड़ों के साथ हो गई। तो फिर तब तब मुझे याद आया अपना ब्लैक कलर का, मेरी ड्रेस का, कि ये तो मेरे साथ भी गुरुजी कर चुके हैं। तो देखिए, ऐसे गुरुजी ने हमें वहमों से दूर किया कि कोई वहमों में मत पड़ो, कैसे आ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि ना तो हमें किसी को वहां देखना है कौन क्या है। और बस सच है कि जब मैं यहाँ गुरुजी के यहाँ पायल से जाया करती थी, तो मुझे तो इनफेक्ट कोई एकदम आमने सामने कोई पड़ गया तो दैट इज डिफरेंट थिंग, ये बिल्कुल साथ में बैठा है लंगर के टाइम में, लेकिन हमें कोई नजर नहीं आता था। लेकिन वहां पे इतनी सेलिब्रिटीज या कोई बोलता था, या बच्चों ने कह दिया, किसी और ने कह दिया, हम किसी को साथ लेके गए कि देखिए ये वहां बैठे हुए, वहां बैठे हैं, तो सभी बहुत ब्यूरोक्रेट्स, जितने बॉलीवुड के कई स्टार्स वहां पर आया करते थे, टीवी सीरियल्स के बहुत स्टार्स वहां, मैंने खुद देखा है वहां पर। तो इस गुरुजी ने ऐसे ही वचन बोला। फिर गुरुजी ने एक बहुत ही एक बार चीज बोली, अब वो वचन कह लो या अ, उसको गुरुजी का कोई मैसेज कह लो, देयर आर सो मेनी थिंग्स। कई बार तो मुझे भेजने में टाइम लगा कि गुरुजी ने कितनी सारी मेरे को बातें बोली हैं, तो वो वचन में बोलेंगे या क्या बोलेंगे, एनीवे। तो एक बार गुरुजी ने ये बोला कि जब मैं माथा टेक रही थी गुरुजी को एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी एकदम से कहते हैं कि मैंने तो ऐ नहीं समझ आता कि तुम सारे के सारे डॉक्टर अगर ਇੱਥੇ आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मतलब गुरुजी क्या बोल रहे हैं, मतलब ਇੱਥੇ आ जाओगे मतलब, यू नो। तो मैंने कहा गुरुजी मतलब क्या। तो गुरुजी ने फिर कहा और इशारा करके कहा, पूरा ऐसे पूरा घुमा के पूरी उंगली। सो कहते हैं मुझे मैंने तो ऐ नहीं समझ आता कि तुझे सारे के सारे डॉक्टर अगर ਇੱਥੇ आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। तो उस दिन बाय चांस मैंने आसपास जब देखा तो सबके सब जो है बड़े नजरें झुकाए बैठे थे, क्योंकि उस दिन ऑलमोस्ट सारे वहां डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स आए हुए थे। तो गुरुजी का मैसेज बड़ा क्लियर था कि अगर सारे डॉक्टर्स यहाँ मंदिर में यानी कि पूजा पाठ में लग जाएंगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। तो ठीक है, बात मतलब हम वहां बैठ गए, बड़ा मुझको लगा, मैंने कहा गुरुजी का पता नहीं किस तरफ इशारा था, क्या था। बात आई गई होगी, बहुत साल बीत गए, मैं भी इस बात को भूल गई। तो देखिए गुरुजी कैसे कोई चीज याद दिलाते हैं आपको, करवाते हैं किसी चीज को। तो अभी पेंडेमिक टाइम में सबको पता है कि ऑलमोस्ट डॉक्टर, सारे तो नहीं, ऑलमोस्ट सब डॉक्टर्स, स्पेशली वी डेंटल सर्जन्स, हम तो बिल्कुल ही घर बैठ गए। और क्योंकि वही था कि हम लोग तो मास्क को मतलब उतरवा देते कि मुंह खोलो, यहाँ तो मुंह बंद रखना था। तो हमारा तो सबके क्लिनिक बंद हो गए, और मैं अब घर में बैठ गई, तो सत्संग वगैरह स्टार्ट हो गए। तो सत्संग करते करते होता था कि कहीं ना कहीं डेली सत्संग शेयर कर रहे हैं, तो मैं फिर याद करती थी गुरुजी ने और क्या बोला था, और गुरुजी की क्या बात मतलब मैं सुना सकती हूँ। तो ऐसे ही दिमाग में मेरे एकदम से आया कि ये वाला सत्संग मुझे याद आया जब गुरुजी ने अब्बास ने बोला था कि अगर तुम सारे के सारे डॉक्टर अगर ਇੱਥੇ आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। देन आई रिमेम्बर्ड कि वो गुरुजी का कहने का मतलब था कि वाकई तुम यानी कि पूजा पाठ में लग जाओगे, इधर आ जाओगे यानी कि पूजा पाठ में लग जाओगे तो मरीजों का इलाज कैसे होगा। तो मैंने कहा गुरुजी आज वही वक्त आ गया है कि सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, एक्चुअली हम बैठे हुए हैं सब, तो मरीजों का इलाज कैसे होगा। तो गुरुजी जैसे मुझसे कह रहे हो कि मरीजों का इलाज कौन करेगा, यू नो, वो क्वेश्चन था शायद उस दिन गुरुजी का कि अब तुम बैठ जाओगे सारे डॉक्टर यार, तो मरीजों का इलाज कैसे होगा। तो मैंने कहा गुरुजी तो मरीजों का इलाज मैं कैसे करूं। हम तो मतलब नो पॉइंट कि हम लोग भी तो पूरा भारत ही My job is to make college easier because students have a lot on their plate.
अभी तो सुबह ही उसने कहीं भी जाने से मना किया था। मैंने उसको इतना रोका। आंटी जय गुरु जी। मोहब्बत हो गई है तुमसे आना। जय गुरु जी। नीलम आंटी। तनुजा आंटी यस आंटी, इज भूख तो ये लगी है। डिस्टर्बेंस क्या आपकी तरफ से आ रही है? नहीं नहीं ओके, देन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एडमिन को, प्लीज चेक करिए। और संगत जी, अगर किसी का ऑडियो अनम्यूटेड है तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बिकॉज जो संगत शेयर कर रहे हैं उनका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है एंड उनके थॉट्स फिर उनको डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो माय रिक्वेस्ट, प्लीज म्यूट योरसेल्व्स एवरीबॉडी। यस आंटी, नीलम आंटी, प्लीज कंटिन्यू। तो मुझे बस ये लगा, मैंने कहा गुरुजी आपने उस दिन बोला था तो हम तो सारे डॉक्टर्स घर बैठ के, तो मैं इलाज कैसे करूं? तो देखिए वो गुरुजी थॉट डालने वाले होते हैं। तो जैसे हम लोगों को ये पता चला उस वक्त कि पैसा कुछ भी किसी के काम नहीं आ रहा। सो मेरे दिमाग में बस एक ही बात बार बार घूम रही थी कि आवर ग्रेटेस्ट वेल्थ इज आवर हेल्थ। तो बेसिकली मैं WHO के बहुत सारे प्रोग्राम देख रही थी, सब कुछ कर रही थी, तो अचानक ये मेरे सामने आया, आवर ग्रेटेस्ट वेल्थ इज आवर हेल्थ। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, ये बात तो बिल्कुल साबित हो गई है कि हमारी जो वेल्थ है वो हमारी हेल्थ है, ना कि हेल्थ इज वेल्थ, यू नो। सो बस एकदम ये मेरे माइंड में क्लिक किया कि मैं एक पेज बनाती हूँ, आवर ग्रेटेस्ट वेल्थ इज आवर हेल्थ, लेकिन वो पूरा ले नहीं रहा था, तो उसमें से मुझे बहुत कम लेना था, तो मैंने उसका पेज का नाम डाला वेल्थ इज हेल्थ। और फिर मैंने डॉक्टर कविता त्यागी हैं गंगाराम के अंदर, उनसे मैंने बात की कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। और हम लोगों ने जो था मैंने फेसबुक पे डाल दिया। फेसबुक ने ही पूछा था कि कौन डॉक्टर जो है हेल्प करना चाहता है कम्युनिटी की, तो मैंने अपना नाम भेज दिया था वहां पर कि हम लोग फ्री कंसल्टेशन करेंगे। और डॉक्टर कविता ने, हम लोगों ने कितना फ्री कंसल्टेशन उस टाइम किया। तो देखिए गुरुजी की जो बात थी कि अगर मरीजों का इलाज कैसे होगा, तो गुरुजी ने मुझे इतना बिजी, शायद मैं अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में नहीं हुई इतना बिजी, में मेरे को गुरुजी ने पेंडेमिक टाइम में कर दिया। पूरा दिन मेरा यही काम होता था कि दिन रात, क्योंकि उस टाइम में लोगों को कहीं से हेल्प नहीं मिल पा रही थी, कि कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। तो जैसी मेरी अवेलेबिलिटी वहां पर हुई, वो सब गुरुजी करवाने वाले हैं। गुरुजी का बहुत शुक्राना जो मुझे सेवा का मौका दिया। तो जितनी भी हेल्प मैं कर सकती थी, हम लोग कर सकते थे। सेकेंड वेव जब आई, होम आइसोलेशन जो है नहीं हो, हम लोगों ने आई थिंक काफी सारी होम आइसोलेशन करवाई हम लोगों ने, बहुत सारी। कैसे मैं उनको वहां रेफर कर दिया करती थी, और काफी लोगों को जो हम मदद कर सकते थे। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और कितने लोगों ने कहा कि नहीं डॉक्टर नीलम बड़ा थैंक यू मुझे बोला। मैंने कहा नहीं, मेरा थैंक यू नहीं, सब गुरुजी ने। क्योंकि वो अगर गुरुजी ने उस दिन नहीं बोला होता तो शायद मैं इतना सोचती भी नहीं कि घर बैठ जाओगे तो इलाज कैसे होगा। तो हम तो आराम से घर बैठ गए थे, अपना काम कर रहे थे, बड़ा हर किसी के घर में कुछ ना कुछ डिफरेंट सब चीजें एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे लगा नहीं, ये शायद बेस्ट गुरुजी ने उस टाइम बताया था। तो देखिए गुरुजी की जो वचन है या जो गुरुजी की बातें शायद उस टाइम हमें समझ नहीं आती हैं, लेकिन लेटर ऑन हमें पता चलता है कि वो चीजें हमें कहाँ पे कहाँ क्लिक करती हैं। जैसे बहुत सारी गुरुजी ने बहुत सारी संगत को बोला था, मुझे भी कई चीजें बोली थी, लेकिन वो हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ में अभी भी कोई ऐसी बात है जो गुरुजी ने मुझे 2004 में बोली थी। अभी तो मैं शेयर नहीं करूंगी वो, लेकिन मैं अभी भी स्टिल आई एम वेटिंग फॉर दैट। तो देखिए वो कब गुरुजी पूरा करेंगे, कब कैसे करेंगे, वो सब गुरुजी जानते हैं। हमें तो सिर्फ गुरुजी पे सरेंडर करना है, गुरुजी से सब कुछ छोड़ देना है। कुछ इफ एंड बट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। और गुरुजी देखिए रैंडमली कुछ ना कुछ एकदम से कुछ बोलते थे। तो यहाँ तो मुझे गुरुजी के पास जाते जाते सिर्फ यही बात समझ में आई है कि अपना ना, गुरुजी कुछ बोलो ही मत आप। गुरुजी ने कहा एक बार किसी संगत को कि मुझसे मांगो मत, मनो। तो कई संगत ने कहा कि भाई अगर हम गुरुजी से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तो देखिए आप गुरुजी के सामने जरूर अरदास रखिए, पर उनके पास छोड़ दीजिए। ही इज द बेस्ट जज, उनको पता है कि आपको कब, क्या, कैसे और किस वक्त देना है। तो ये, और गुरुजी ने एक बार नहीं कितनी बार ये रियलाइज करवाया है, और कितनी बार हमें चीज बताई है। हमें सिर्फ इतना ही करना है कि जो भी आपको गुरुजी की चीजें हैं आप सुनते जा रहे हो पुरानी संगत से, तो मेन जो गुरुजी के टाइम का जो प्रोटोकॉल था, प्लीज वो फॉलो करिए। यानी कि जो गुरुजी के, देखो गुरुजी कह रहे थे शब्द वाणी सुनो, समझ में नहीं आती तो भी सुनो आप। तो हमें वो शब्द वाणी सुननी चाहिए जो गुरुजी के टाइम में होता था, जिस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो होता था, वो प्रोटोकॉल आप फॉलो करिए। और आप जब शब्द वाणी से जुड़ेंगे ना, तो देखिए आपको खुद को इतने आंसर्स मिलेंगे, इतने आंसर्स मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्यों हम इधर उधर भटक रहे हैं। आपके आंसर आपको उसी में मिल जाने हैं। तो क्यों हमें गुरुजी ने गुरबाणी से जोड़ा, वो इसीलिए जोड़ा।
और क्योंकि देखिए कई बार किसी ने मुझसे पूछा कि बीच में बहुत चीजें भी हुई कि भाई क्यों कोई और भक्त नहीं गा सकता क्या, गुरुजी के तो आते रहेंगे, देखिए गाते रहेंगे। तो उसका सिंपल सा यही आंसर है कि जो गुरबाणी है वो गुरुओं ने लिखी है, गुरुओं की बाणी है वो। और जो अभी भजन कीर्तन आते हैं ये इंसान इंसान लिख रहे हैं। तो वो जिसने भी गाने हैं, जो भी करने हैं, वो प्लीज जैसे गुरुजी करते थे कि गुरबाणी के बाद जब लंगर प्रसाद होता था बड़े मंदिर में, जब फंक्शन होते थे, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ जो भी प्रोग्राम होना होता था या कोई सिंगर आता था वो बाद में होता था। और लेकिन उससे पहले गुरबाणी जो है, अगर टाइम किसी बस कम है या कुछ है तो कम से कम मिनिमम 1 घंटा गुरबाणी आप जरूर लगाएं। आप उसे जुड़ने की आप कोशिश करो। और जो गुरुजी के जितने भी आप वचन सुन रहे हो, जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि देखिए गुरुजी ने अगर वो बोला, जैसे गुरबाणी के लिए गुरुजी ने एक बार बोला, एक जब अंकल ने वहां पर पूछा और उन्होंने बहुत सारी सीडीज वहां पड़ी हुई थी, तो उन्होंने सारी सीडी फैला दी। गुरुजी ने कहा ऐसे मतलब कि मैं बताता हूँ कि कौन सी गुरबाणी लगेगी आज। तो वो अंकल बड़ा हैरान परेशान कहते हैं कि गुरुजी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हालांकि गुरुजी से पूछने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अब अंकल को ये लगा कि भाई सारी गुरबाणी है, कोई भी उठा दे, मतलब निकाल के दे दें गुरुजी। तो उन्होंने बड़े डरते डरते गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मुझे आपसे एक सवाल है कि सारी ही गुरबाणी है, गुरुओं की बाणी तो सभी है, तो आप इसमें से भी क्यों चूज कर रहे हो आप? तो गुरुजी ने कहा कि मैं इसमें से जो चूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, यानी कि गुरुजी को पता है ये बात कि उनकी संगत किससे कनेक्ट होगी, किससे जुड़ेगी। तो देखिए कितनी बड़ी बात है ये कि गुरुजी को उन्हें कहा कि जिस गुरबाणी से मेरी संगत, यानी कि गुरुजी की संगत गुरुजी से कनेक्ट होगी, मैं वो गुरबाणी निकाल रहा हूँ। तो जो कनेक्शन हमें गुरुजी ने दिया है अपने हाथों से, तो हमें वही सुनना चाहिए ना फिर। जब हम गुरुजी की मानते हैं तो गुरुजी की भी माने ना। हम गुरुजी को तो मान रहे हैं लेकिन गुरुजी को नहीं मान रहे, ये चीज हो रही है। जैसे मैंने बताया गुरुजी ने वहमों से बहुत दूर रखा। वहमों की बात से मुझे एक चीज और याद आई कि नवरात्रि चल रहे थे और वही मन में वहम आ रहा था कि गुरुजी से आज मैं ना पूछूंगी गुरुजी प्याज खा लिया करें, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो जाती थी। बच्चों को पसंद नहीं आ रहा था बिना प्याज का खाना, क्योंकि हैबिट पड़ जाती है। तो मुझे लगा कि चलो मतलब आज गुरुजी से पूछ लिया जाए। तो उस दिन हम शाम को गए हैं और आई थिंक जहां तक व्हाट आई रिमेम्बर सप्तमी या अष्टमी थी उस दिन। तो गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड पे वी वर हैविंग द लंगर। तो मेरे को लगा क्योंकि लंगर करने के बाद ही हम गुरुजी से बात किया करते थे, तो मेरे को लगा, मैंने कहा आज मैं गुरुजी से पूछूंगी गुरुजी प्याज खा लिया करें क्या नवरात्रों के अंदर। तो कहते हैं ना बिन बोले सब कुछ जानता। तो देखिए जब लंगर प्रसाद आता है, तो लंगर प्रसाद में मेरे साथ उससे पहले कभी नहीं हुआ और ना उसके बाद कभी हुआ। उस दिन मेरा क्वेश्चन था, गुरुजी ने, प्रैक्टिकल गुरुजी है ना हमारे, तो सामने आंसर कर दिया। जब लंगर प्रसाद आता है तो पहली बार मुझे प्याज का प्रसाद मिला, वो गोल कटी हुई प्याज थी। तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। तो देखिए उनसे मेरे से बिना मैंने तो पूछा भी नहीं और गुरुजी ने पहले ही आंसर कर दिया कि प्याज खा सकते हैं। और देखिए जब बाद में भी पता चला कि कहते हैं कि इतनी देवियां आती हैं, वो वहां प्रसाद बनाती हैं। और तो वहां पे तो, और देखिए वैसे भी हमें क्यों फर्क करना किसी चीज में। गुरुजी तो खुद एक लाइट है, उनमें सब हर कुछ उनमें समाया हुआ है। तो हमें तो ये चीज सोचना भी नहीं चाहिए हमें ये खाना है वो नहीं खाना। और ऐसे कितनी ही संगत, क्योंकि किसी और का सत्संग आई थिंक वो ही लोग सुनाए, लेकिन गुरुजी ने ऐसे बहुत सारे वहम तोड़े हैं, बहुत सारे लोगों के वहम तोड़े हैं कि कभी किसी चीज के लिए वहम नहीं करना। और आपको अगर लंगर प्रसाद में वो उस टाइम चीज मिल रही है, आपको प्याज मिल रही है, तो देखिए इसका मतलब है कोई वहम है ही नहीं। तो क्यों हम इन सब वहमों में पड़े हैं। और मैं जब डे 1 गुरुजी के पास गई थी, तो मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही थी, तो गुरु हमने हमें एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारी रिंग्स बना दी थी कि ये रिंग पहन लो, ये पहन लो। तो हमने भी बहुत सारी पहनी हुई थी। तो गुरुजी ने मुझे देखते पहले बोला कि पहले इस रिंग को उतार कर आओ। तो मैंने उस टाइम तो नहीं उतारी, बट मैंने घर आके सबसे पहला काम यही किया कि मैंने सारी रिंग्स उतार दी थी जो हम एस्ट्रोलॉजर ने हमें पहनाई हुई थी। तो देखिए ये भी गुरुजी ने हमें वहम से निकाला कि इन सब जो रिंग्स होती है इनको हमें नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि इन जो रिंग्स होती हैं, इनमें जो स्टोन लगे होते हैं, देखिए इनका एक तो वक्त होता है कि कब कितना, और वो डिफरेंट डिफरेंट वे से एक्ट करती हैं हर किसी के साथ। अब हमें तो नहीं पता होता, हम तो एक इंसान के कहने पे चल रहे हैं। लेकिन अगर भगवान हमसे कहने की मत पहनो तो क्यों पहनना। तो हमें वो पहनना ही नहीं। मैंने उसके बाद तो फिर कभी सोचा भी नहीं कि मैं ये चीज पहन लूं। और मेरे को ही नहीं, आई थिंक गुरुजी ने बहुत लोगों को मना किया। और तो ये एक बेसिक वो एक और ये मैसेज बनता है, गुरुजी का वचन बनता है कि कोई भी जो चीजें हैं, कोई भी स्टोन हमें इस तरह से नहीं पहनना चाहिए, पहनना ही नहीं चाहिए। गुरुजी ने तो बिल्कुल मना किया। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि जब मेरे एस्ट्रोलॉजर ने देखा मेरे को कि मैंने सारी रिंग्स उतार दी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे डॉक्टर नीलम आपने ये क्यों उतार दिए हैं, आपको पता है आपके साथ क्या क्या हो सकता है, आपके साथ लाइफ में ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
तो बल्कि आपके लिए तो जो रिंग्स पहननी है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि बल्कि इसको तो आपका एक्टिवेटर भी पहनना चाहिए। तो उन्होंने मुझे उसका एक्टिवेटर भी बना दिया था। अब मैंने सारी रिंग्स उतार दी। जब उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में रिंग्स नहीं है तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने थोड़ा बहाना बनाया। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे गुरुजी ने उतरवा दी है। मैंने ये कहा कि मेरे को एक्चुअली ना मेरे को थोड़ा-सा मेरी फिंगर्स में थोड़ा-सा एलर्जी हो रही थी, कुछ हो रहा था। मैंने झूठ बोला उनसे। तो मैंने कहा वो बुरा ना मान जाएगा क्योंकि काफ़ी ओल्ड थे वो। तो इसलिए मैं नहीं पहन रही हूँ। फिर वो 2-3 बार आई, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो फिर मेरे को मैं उनसे फटाफट हाथ छुपा लेती थी और फटाफट ग्लव्स पहन लेती थी ताकि उनको पता ना चले। लेकिन उनको पता चल जाता था। उन्होंने फिर टोका मेरे को कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो मुझे लगा कि क्या पता गुरुजी ने ऐसे ही डे 1 बोल दिया हो। तो देखिए हम कैसे इंसान होते हैं ना कि हमें भगवान खुद कह रहे हैं और हम फिर मान नहीं रहे। तो मेरे को लगा मेरे शायद गुरुजी ने ना डे 1 ऐसे ही बोल दिया होगा, सारी रिंग्स उतार के आ जाओ, बस देखा होगा इतना कुछ पहन रखा है। तो मैं फिर गुरुजी के पास गई दोबारा से। मैंने कहा गुरुजी मैं रिंग्स पहन लिया करूँ? तो गुरुजी ने मेरी तरफ ऐसे देखा कि लाइक लाइक इतनी अजीब बात लगती है ना, भगवान ने मना कर दिया एक बार और मैं फिर उनसे वही क्वेश्चन कर रही हूँ, गुरुजी रिंग्स पहन लूँ क्या? तो गुरुजी कहते हैं नहीं पहननी। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, वो जो मेरे एस्ट्रोलॉजर है ना, वो मुझे कह रहे हैं कि रिंग्स पहननी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला है पुखराज मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो गुरुजी ने फिर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा गुरुजी बताओ ना मैं पहन लिया करूँ क्या? कैन यू इमेजिन कि मैं गुरुजी से बहस कर रही हूँ इस बात पे। गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड पे मैं थोड़ा-सा आ गई क्योंकि संगत उनसे आज्ञा ले रही थी और गुरुजी मुझको देखे जा रहे हैं और फिर उधर देख रहे हैं संगत की तरफ जो आ रही थी। फिर मैं गुरुजी से ज़िद कर रही हूँ, गुरुजी प्लीज़ बताओ ना मैं रिंग पहन लिया करूँ? मुझे बोला है ना एस्ट्रोलॉजर ने। गुरुजी वो कह रहे हैं कि मेरा बहुत अच्छा होगा। तो आज मुझे लगता है मैं सब गुरुजी से कैसे बोल पाई, लेकिन बस एक उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे बोला था कि मैं गुरुजी के मतलब पीछे पड़ गई, नहीं गुरुजी मुझे तो रिंग पहननी है, मुझे तो रिंग पहननी है। गुरुजी काफ़ी देर सुनते रहे, गुरुजी एकदम से फिर कहते हैं, "उस एस्ट्रोलॉजर ਨੂੰ बोल कि दफ़ा हो जा इत्थों, कोई लोड़ नहीं है।" तो उस दिन बस जैसे ही गुरुजी ने बोला तो फिर मैं समझ गई। फिर तो मतलब ही नहीं कि देखिए मैं कि रिंग्स पहन लूँ या कुछ है, क्योंकि इतनी बात पूछने के बाद भी। तो क्लियर मैसेज है कि हमें रिंग्स नहीं पहननी तो नहीं पहननी। और देखिए ऐसी कितनी चीज़ें होती हैं जो हमें एस्ट्रोलॉजर कुछ बोल देते हैं या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उसने ये बोल दिया, वो बोल दिया। तो देखिए ये हमें कुछ भी किसी को लेना-देना नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ़ अपने गुरु पे विश्वास करना चाहिए। जो हमारे गुरुजी ने कह दिया वो हमारे लिए पत्थर की लकीर। और अपने मैं तो सब संगत से यही सिर्फ़ रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने आपकी लाइफ़ में देखिए हर किसी की लाइफ़ में प्रॉब्लम आती है, हर किसी की लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम भी देखिए हमारी अपने हमारे कर्म है जो हम लोगों ने कर रहे हैं। अ, देखिए और उसमें भी देखिए गुरुजी ने 90% तो काट दिए, 10% है जो हमें कर्म अपने काटने हैं। तो वो भी गुरुजी क्या है बड़े कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म में हमें देते हैं कि मतलब इसलिए जब भी कोई तकलीफ आए तो उसको हमें ये सोचना चाहिए कि गुरुजी आप करो, मतलब आप क्या कर रहे हो? आप तो इसमें से भी हमें निकाल रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन वो 10% भी गुरुजी इसलिए करवा रहे हैं कि हमें ताकि हम जो है उन कर्मों को काट लें। तो देखिए ये बात भी ना कहीं-कहीं मेरे को भी समझ नहीं आती थी। पर जब गुरुजी ने शिव पुराण पढ़वाया, शिव पुराण में कितना क्लियर ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं और कि कैसे आप ये कर्म करते हैं, कैसी चीज़ें हैं। और इसके साथ-साथ ये हुआ कि एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हम लोग शिव पुराण पढ़ते हैं। उसके बाद मुझे गुरुजी की आगे से मतलब मेरे को वहाँ पे व्याख्या करने की मेरे को मौका मिला एवरी मंडे। तो वहाँ पे जो आंटी हैं तो उन्होंने बोला कि उनको एक्चुअली गुरुजी ने बोला था कि शिव पुराण पढ़नी है। तो वो एवरी मंडे पहले मंदिर में पढ़ा करते थे और अब हम एवरी मंडे वैसे पढ़ते हैं क्योंकि पैंडेमिक स्टार्ट होने के बाद तो फिर हम ज़ूम पे पढ़ते हैं। तो वो कहने लगी जब गुरुजी ने उनको शिव पुराण दी थी तो उन्होंने पूछा गुरुजी शिव पुराण? तो गुरुजी कहते हैं हाँ, अब शिव पुराण पढ़नी है तुम्हें और तुम्हें पता लगेगा कि मैं यहाँ पे क्या करन आया सी। तो उनको वो लगा कि गुरुजी क्या करने आए मतलब? कहते तुम शिव पुराण पढ़ो और तीसरी चौथी बार तुम्हें समझ में आएगी शिव पुराण और तुम्हें ये भी समझ में आया कि मैं यहाँ की करन आया सी। तो ठीक है उस टाइम उन्होंने वो ग्रंथ ले लिया, पढ़ना भी शुरू किया। तो अब जब हम इतने साल से वो कहती है कि मैं कितनी बार मैं पढ़ चुकी हूँ, कितने सालों से वो पढ़ रही हैं, उनको शायद गुरुजी ने 2005 या 2006 में दी थी शिव पुराण। उतने साल से वो शिव पुराण रेगुलर पढ़ रही थी। तो क्योंकि एवरी 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 मंडे पढ़ती तो शायद उनकी अब चौथी या 5वीं बार शायद हो रही होगी अब। तो वो आंटी यही कह रहे थे कि जो गुरुजी ने कहा था मुझे आज ये बात समझ में आती है कि शिव पुराण में क्या लिखा है और जब हम लोग उसको व्याख्या सहित पढ़ते हैं कि गुरुजी जो यहाँ पर आए क्योंकि हम समझते हैं कि वो एक गुरु हैं। वो गुरु
गुरुजी देखिए उन्होंने नाम अपना इसलिए रखवाया क्योंकि उनको पता था कि जो कलयुग है उसमें एकदम से उनको कोई भगवान नहीं मानेगा। जैसे मेरे हस्बैंड ने डे 1 कह दिया था कि मैं किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा। उन्होंने उनको भगवान नहीं माना था। लेकिन जब हम डे 1 गए तो मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने पहले दिन ये दिखा दिया था कि वो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। ही इज द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। और पूरा जितना भी यूनिवर्स उनके पैरों के नीचे है और जितनी भी गैलेक्सीज है, जितना भी वट एवर यू थिंक अबाउट, वो सब मतलब गुरुजी के नीचे घूम रहा है। तो ये अंपायर स्टेट में उनको विजन आया, जबकि उनको विजन कभी नहीं आता था। विजन क्या है, वो साक्षात अ, उनको दिखाई दिया वहां पर। तो मेरे हस्बैंड तो फोरेंसिक एक्सपर्ट है, वो तो बिल्कुल नहीं मानते इस चीज को। वो तो मेरा झगड़ा हो गया, हमारे दोनों का झगड़ा हो गया था और मैं झगड़ा करके घर से निकल गई थी बच्चों को लेकर। और मुझे उस टाइम लगा मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि 2000 से मुझे गुरुजी के बारे में पता था और लेकिन नहीं जा पा रही थी क्योंकि हस्बैंड जाते नहीं थे। तो उस दिन बस मुझे बस ये लगा, क्योंकि पाल आंटी ने मुझे उस दिन दोपहर में मुझे एड्रेस दिया था एम्पायर स्टेट का, तो बस मुझे यही लगा, मैंने कहा गुरुजी आपको बड़ा भगवान भगवान करती हैं, आज आपके भगवान के दर पे ही मैं आ रही हूँ। तो इस तरह से मैं गुरुजी के दर पे पहुंची थी। और जब हस्बैंड को ये लगा कि पता नहीं मतलब इतनी रात हो गई है, कहाँ चली गई है, और फिर जब मैं अंपायर स्टेट पहुंची तो वो भी गुरुजी ने मुझे मैंने गुरुजी को कभी देखा नहीं था, बहुत छोटा सा स्वरूप गुरुजी का देखा था मैंने। तो किचन के आगे गुरुजी का स्वरूप लगा था, मैंने बस ऐसी नमस्ते की गुरुजी को, बाहर से माथा टेका ऐसी। तो एकदम से ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी हो कि अकेली क्यों आई है। और मेरा वहां 5 मिनट गुरुजी ने बैठना मुश्किल कर दिया, मतलब बहुत बेचैनी मेरे को होने लगी। तो मैंने टेलीपैथिकली सोचा कि मतलब गुरुजी बात करते हैं, मुझे बताया गया था कि वो गुरुजी टेलीपैथिकली बातें करते हैं। मैंने कहा गुरुजी आपको पता है ना इन्होंने मेरे से कितना झगड़ा किया है, मेरी गलती भी नहीं थी, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मुझे नहीं पता आप मेरा क्या करोगे। सोचिए 2 बच्चों को उस टाइम लेकर निकल जाना। बेटी मेरी उस टाइम 4 साल की थी और बेटा मेरा 9 साल का था। तो लेकिन गुरुजी ने मतलब मेरे को बहुत बेचैन कर दिया अंदर ही अंदर। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया और हस्बैंड जब वहां मेरे को लेने आए तो आते के साथ ही सोचिए गुरुजी महाराज सामने बैठे हैं और उनके सामने मुझे कहते हैं चल उठ यहाँ से। एंड ही वॉज वेरी लाउड एक्चुअली, और 2 बार उन्होंने मुझे बोला। और मैंने मन में यही अरदास लगाई कि मैंने कहा गुरुजी चाय आ जाए किसी तरीके से, क्योंकि चाय पर शायद ज्यादा बोलने की आदत नहीं थी। और वही था, गुरुजी ने हमें जोड़ना था, क्योंकि चाय मेरी हस्बैंड की कमजोरी रही है। चाय प्रसाद जो है सामने आ जाता है। और हस्बैंड वहां फिर बैठ गए, तो चाय पीते पीते ही सब कुछ हुआ। जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे उनको दिखाया कि पूरा जो ब्रह्मांड है गुरुजी के चरणों के नीचे है। तो इस तरह से हम लोग जुड़ गए। तो देखिए गुरुजी जो है, जब वो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, वही एक लाइट है, उनसे हर चीज निकली हुई है। तो हम क्यों इतना को क्वेश्चन करते हैं किसी बात के लिए। और जैसे शिव पुराण भी लिखा है, जब उन्होंने बोला कि तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या करने आया हूँ, तो देखिए वो यही समझ में आता है कि अ, शिव पुराण में जैसे लिखा है कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ये बात कहते हैं कि आप क्या काम करोगे, मतलब हमारा तो एक का तो पालन हो गया, एक का सृष्टि की एक कोई रचना कर रहा है, एक पालन कर रहा है, तो आपका क्या काम है यहाँ पे, तो आप भी तो कुछ करो। तो भगवान शिव कहते हैं कि मेरा जो मेरे भक्त होंगे उनको मैं यहाँ पे भोग और मोक्ष दूंगा। और जो मेरे भक्त होंगे वो अपने कर्मों की वजह से जो तकलीफ में आ जाएंगे उनको मैं भव सागर से पार ले जाऊंगा। और मैं कलयुग में गुरु के रूप में आऊंगा और देह में धारण करूंगा। और जब मैंने ये लाइनें पढ़ी और मैंने कहा ओ वाओ गुरुजी कैसे आप आंसर करते हो किसी चीज का। तो देखिए वो सच में गुरु के रूप में आए हमारे पास, जो उन्होंने उस कितने तब बोल दिया था उन्होंने। और वो यही करने आए जो दुख तकलीफ में हमें भव सागर से, तो देखिए भव सागर से पार करने का मतलब यही होता है कि ये नहीं कि ये जो जिंदगी है हमें खाली इस यही हमें अच्छी मिल जाए। भव सागर से पार करने का मतलब यही है, यानी कि इस जन्म में हमें गुरुजी भोग की तो प्राप्ति कराते ही हैं। देखिए और कितने लोग आपने सत्संग सुनोगे, मेरा अपना खुद का ये है कि जब मैं गुरुजी के पास आना शुरू हुई थी तो बहुत हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। और कब वो कैसे कैसे ठीक होती चली गई मुझे भी नहीं पता चला। तो वही होता है कि हमारे अपने कर्मों के हिसाब से गुरुजी हमें भोग की भी प्राप्ति कराते हैं। और मेन जो चीज है जो गुरुजी ने बोला कि भव सागर से पार कराने का मतलब है कि यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि जो इस दुनिया में आवागमन है वो आपका खत्म। और कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से भगवान को प्रार्थना करते हो, कहते हैं मंत्र जाप हमेशा करना चाहिए। और शिव पुराण में ये भी लिखा है कि अगर गुरु का दिया हुआ मंत्र जाप है उससे पावरफुल मंत्र कोई नहीं है। जैसे ओम नमः शिवाय जो है, इसमें ओम लग के, नहीं तो वैसे पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये अगर हम करते रहे तो बहुत पावरफुल है। तो देखिए गुरु जी ने हमें जो मंत्र जाप दिया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, इट्स सो पावरफुल। तो जब आप लगातार करते हो तो पता नहीं हम कितनी हजारों करोड़ों लाखों बार जब कर लेते हैं, तो कहते हैं आपको मोक्ष की तब प्राप्ति होती है, आपको ये मिलता है। कहते हैं ना कि जब जैसे बच्चा पढ़ाई करता है तो उसको उसके हिसाब से नंबर मिलते हैं,
उसके उस हिसाब से उसको चीजें मिलती हैं, क्योंकि हर बच्चा जो है गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होता। जो बच्चा बहुत पढ़ता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है, उसको गोल्ड मेडल मिलता है। तो वही चीज है, तो यहाँ पे अगर हमें गोल्ड मेडल लेना है, हमें उस स्टेज तक अगर हमें पहुंचना है, तो वो हमें पढ़ाई यानी कि हमें वो मंत्र जाप यानी भगवान का सिमरन भी हमें उतना करना पड़ेगा। अब मल्टीलिंगुअल के अंदर देखिए शब्द बाणी की व्याख्या की जाती है। तो मैंने इस बात पे कभी नोटिस नहीं किया था। शब्द बाणी में हमेशा मैं सुना करती थी, सारी शब्द बाणी अगर आप सुनो तो कितना प्यारा लगता है सुनने में, मजा आ जाता है कि कई तो बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब व्याख्या उन सब की मेरे पास आई, सब हालांकि बहुत सारे लोग व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने शुरू की तो मैं एक बात को बड़ी हैरान हुई। करते करते बहुत सारी व्याख्या हो गई कि सारी जो जितनी गुरबाणी है उसमें एक ही बात लिखी है, बार बार आती है कि अपने गुरु पे विश्वास करो, भगवान का सिमरन करो, वो आपको भवसागर से पार लगाएंगे। और वो तभी लगाएंगे जब आप उनका नाम लोगे, और वही हैं जो अपना नाम जपा सकते हैं अगर उनकी कृपा होगी तो हमें वो भाव से करना है। क्योंकि हर गुरबाणी में बार बार यही व्याख्या आती है, और मैं बड़ी हैरान थी कि लेकिन उसको कितने तरीके से ये बात बोली गई है। तो सोचो गुरबाणी यानी कि जो गुरुओं ने जब ये बाणी लिखी, तो वो हमें ये बता के गए हैं कि हमें हमेशा भगवान का सिमरन करते रहना चाहिए। उस परम पिता परमात्मा का कि आप खाली उसका सिमरन करो। तो देखिए वो तो गुरुजी भी कहते थे कि 24 घंटे तो हम लोग सिमरन वैसे भी नहीं कर सकते। और गुरुजी जब एम्पायर स्टेट में भी जब लंगर चलता था, तब गुरुजी कभी फिल्मी गाने लगवा देते थे, कभी कोई भजन कीर्तन या कोई सूफी सॉन्ग, इस तरह के वहां सारे सॉन्ग लगते थे। तो लाइफ में हमें इंजॉय भी करना चाहिए। तो वो गुरुजी जो हमें इतना कुछ देके गए हैं, तो लेकिन बैक ऑफ द माइंड में वो हर चीज आप गुरु को याद करके करो। जैसे एक आंटी अभी बता रहे थे पीछे कि गुरुजी कह रहे थे लिपस्टिक लगाओ, आप कुछ भी कर रहे हो, तैयार हो रहे हो, कहीं आ रहे हो जा रहे हो, अपने गुरु को याद करके। तब भी हम देखिए, हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो भी हम लोग कुछ ना कुछ मन में हमारे दिमाग में चल रहा होता है। तो वो जो दिमाग में चल रहा होता है, तो वो क्यों नहीं आपका मंत्र जाप चले, या आप गुरु जी के बारे में सोचो कि गुरु जी ने ये बोला था या कोई ये चीज बोली थी। तो देखना हम लोग कितने पॉजिटिव हो जाते हैं। मैं तो खुद जब भी योगा करती हूँ, तो पहले मैं काउंटिंग से करती थी। अच्छा मेरे ये इतने हो गए, ये इतने हो गए। तो अब मेरा जो है काउंटिंग मैंने करनी छोड़ दी है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं काउंटिंग की जगह मंत्र जाप करती हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया होता है कि हाँ ये इतना हो गया होगा, और वैसे भी दो चार फालतू हो जाए तो उसी को फर्क नहीं पड़ता हमारे योगा के स्टेप्स तो। और योगा से भी याद है कि एक आंटी है, तो गुरु जी के पास बड़े मंदिर में बहुत, वो सुबह से लेकर शाम तक रहा करती थी। गुरु जी इनको ऑलमोस्ट डेली बुलाया करते थे बड़े मंदिर में। तो गुरु जी इनको कहते हैं तुम योगा करते हो? तो उन्होंने कहा हाँ जी, हाँ गुरु जी मैं योगा करती हूँ। गुरु जी कहते हैं कौन कौन से आसन करते हो? तो गुरुजी ने चल करके दिखाओ। तो कहती है मैंने कुछ आसन गुरुजी को करके दिखाए। तो देखिए यहाँ पर कितना बड़ा मैसेज मिलता है। और शिव पुराण में बार बार ये बात आती है कि हमें जो है योग जो है अपने एक मतलब जिंदगी का पार्ट बना लेना चाहिए। उसमें कितनी बार आता है। और उन्होंने तब गुरुजी ने उनको कहा कि हमें योगा जरूर करना चाहिए, और 1 घंटा वॉक डेली करना चाहिए। और देखो बीइंग अ डॉक्टर मैं भी ये बात को कहती हूँ कि जो 1 घंटा वॉक करने का मतलब आप समझते हैं कि क्या मतलब होता है कि जैसे हमारा हार्ट होता है, ठीक है, लोग कहते हैं हार्ट अटैक आ गया, आजकल कितने केसेस हो रहे हैं। तो जो हमारी टांगे होती है ना, जो जो उसकी बैक मसल्स होती हैं, तो उसके अंदर पेरिफेरल हार्ट कहते हैं उसको, पेरिफेरल हार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे कोलेटरल वेन्स होती हैं जो हमारी होती हैं चीजें। तो वो जो जब हम वॉक करते हैं तो वो हमारी खुल जाती हैं। तो ऐसा मतलब ऐसा होता है कि जब किसी को हार्ट अटैक आता है, तो वो जो ब्लड सप्लाई है वो सब कुछ है वो हमारे पैरों में, जो क्योंकि वो कोलेटरल वेन्स हमारी चल चल के जो खुल चुकी होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो रेगुलेशन होता है ब्लड का, वो कहीं ना कहीं वो चीज अपने ऊपर ले लेती हैं। तो कितनी बार आपने सुना हो किसी को हार्ट अटैक आया और पता भी नहीं चला। तो वो यही रीजन होता है कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में, उनका जो साइकिलिंग करते होंगे या लोग इस तरह से चीजें करते होंगे। रेयर टू रेयरस देखिए कि कहते हैं कि वो एक्सरसाइज भी करते थे या कुछ ऐसा करते थे। लेकिन ये चीज मेरे सामने बहुत ज्यादा आई। लेकिन जब मैं बहुत डीप में गई इस चीज को कि कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई वॉक कर रहा है, तो उसको हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? तो बाद में पता चला कि कहीं उनकी लाइफस्टाइल में कहीं ना कोई कमी थी। तो देखिए अपना लाइफस्टाइल ठीक रखिए। तो गुरु जी ने जब ये बोला कि आपने वॉक करनी है 1 घंटा, तो उसमें होता यही है कि आपकी कोलेटरल वेन्स जो है वो ओपन हो जाती हैं, और फिर पेरिफेरल हार्ट जिसे बोलते हैं पैरों में, तो वो यही रीजन होता है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, जो ब्लड सप्लाई है वहां से वो उसको कवरेज मिल जाती है। तो इसलिए वॉक करना बहुत जरूरी है। और देखिए हम थोड़ा सा भी अगर योग करें, जैसे गुरुजी ने उनको बोला कि थोड़ा, तो उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा हमें करना चाहिए। और शिव पुराण में भी लिखा है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करते हो ना योग, अगर आप, तो थोड़े थोड़े योग में ये होता है
कि जैसे किसी कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा है, एकदम अंधकार है, अगर आप एक दिया जलाओगे तो कुछ तो उजाला होगा, डेफिनेटली होगा। एकदम लाइट चली जाए, आप एक मोमबत्ती जलाते हो, पूरे कमरे में उजाला हो जाता है। तो ऐसे ही दो मोमबत्ती जलाओगे तो ज्यादा उजाला, तीन जलाओगे तो और ज्यादा, चार जलाओगे तो और ज्यादा। ऐसे ही उसमें लिखा है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा योग करोगे तो उस दिए की तरह आपकी लाइफ में काम करेगा। यानी कि वो जो आपके जो रोग हैं, जो आपके डिजीज हैं, वो धीरे जैसे अंधकार मतलब नष्ट हो जाता है, यानी प्रकाश हो जाता है, तो ऐसे ही जो है रोग आपके जो है खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो जब रोग खत्म होने शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप हेल्दी होना शुरू हो जाओगे। तो गुरुजी ने हमें देखिए जो लाइफस्टाइल ये बताई, और जो लंगर होता था सिंपल, एक यानी कि एक दाल होनी चाहिए, एक सब्जी होनी चाहिए, एक मीठा होना चाहिए, और उसमें कई बार चटनी होती थी, बड़ा तीखी होती थी। तो श्री पुराण ने भी लिखा है और गुरुजी ने भी देखिए हमें लंगर के हिसाब से ये समझाया, एक थाली में 4 लोग खा रहे हैं, यानी कि मिलजुल के हमें खाना है, अपने परिवार के साथ भी ऐसे ही खाना है। और षड्रस, षड्रस का मतलब होता है 6 रस, यानी कि तीखा, मीठा, खट्टा, यानी कि नमकीन, हर तरह के जितने 6 रस होते हैं हमारे, हमें सब कुछ लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन उतना ही जैसे हमें गुरुजी ने बड़े मंदिर में सिखाया। जैसे जब कड़ा प्रसाद आता था तो देखिए थोड़ा सा मिलता था, लेकिन उसमें 4 लोग हम लोग को डिवाइड करके खाना होता था। तो एक एक दो दो तीन, मैक्सिमम 3 चम्मच मिल गई, कभी ज्यादा हुआ तो, नहीं तो एक एक दो दो बाइट मतलब चम्मच हमें स्पून मिलती थी। तो ये देखिए ये गुरुजी के तरीके हैं बताने की कि खाओ लेकिन थोड़ा खाओ, लेकिन सब कुछ खाओ। तो जो हम लोग एक्सेस में करते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो वो जो एक्सेस होती है वो हर चीज की गलत हो जाती है। मतलब अगर गुरुजी ने, अब एक मेरे पेशेंट है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो इतनी वॉक करता हूँ, इतनी करता हूँ, मेरे घुटनों में पता नहीं क्यों दर्द हो गया। वो अपने डॉक्टर को दिखाने गए तो वो मुझे बता रहे थे कि डॉक्टर साहब मेरा पता है क्या रीजन निकला, उनका क्या रीजन निकला घुटने दर्द का। मैंने कहा क्या निकला? कहते हैं ओवर वॉकिंग। कहते हैं मुझे लगता था चलना बहुत अच्छा है तो मैं 2-2 3-3 घंटे चल रहा हूँ। तो देखिए ओवर भी नहीं करना किसी चीज को। तो और हमें तो देखिए हमारी तो लाइफ, हालांकि शिव पुराण में कितना कुछ लिखा हुआ है, तो हमें तो इतना कुछ करना भी नहीं है। हमारे गुरुजी सिंपल बातें बता के गए हैं, जितनी सिंपल चीजें आप ऑलमोस्ट डेली पुरानी संगत के वचन सुनते ही हो, तो उसमें से जो बेसिक चीजें हैं वो आप अपनी लाइफ में अपनाओ, तो देखिए आपकी लाइफ स्टाइल कितनी हेल्दी हो जाएगी। और जो गुरुजी ने इस धरती पे जो आए, एक चीज वो यही बताने आए कि जैसे ऋषि पुराण में भी लिखा है बात के लिए कि जब वो यहाँ आएंगे वो क्या बताने आएंगे कि भाई भगवान जो है, भगवान नाम की चीज एग्जिस्ट करती है। तो कलयुग में ये लोग भूल जाएंगे कि भगवान नाम का कुछ होता भी है। और देखिए कलयुग में मैं इनको बहुत आराम से मिल जाऊंगा, लेकिन बस उनको मुझे भाव चाहिए होगा उनका। मुझे इतनी जितनी पहले देखिए कितनी माँ पार्वती तक को इतनी तपस्या करनी पड़ी थी, हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की है, तब उनको भगवान शिव, और उसमें भी भगवान शिव ने उनकी कितनी कितनी परीक्षा ली है, कितनी परीक्षा ली है। पहले वो माँ सती के रूप में आई, फिर माँ पार्वती के रूप में आई, और उसके बाद भी 2-3 बार कुछ ऐसी चीजें उनसे हुई हैं जब वो अपना काला रूप छोड़ के, काली रूप छोड़ के फिर वो माँ कौशिकी का रूप लेती हैं, फिर वो गौरी बनती हैं। तो कितनी उन्होंने चीजें हुई। तो वो भी भगवान शिव की परीक्षा थी, और उनकी नहीं, विष्णु जी की ले लो, ब्रह्मा जी की ले लो, इतने उन्होंने 100 अवतार लिए अपने भक्त के लिए, वो परीक्षा के लिए आए। यहाँ भी गुरु जी आए, हमारी अभी भी परीक्षा लेते हैं। जब उन्होंने माँ सती की, माँ पार्वती की परीक्षा ली, तो हम क्या चीज, हम क्या आगे। तो इसीलिए हमें जो है भगवान यानी कि गुरु जी पे पूरा विश्वास करना चाहिए, और वो जो भी कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए। हालांकि मैं भी उनमें से आती हूँ, कभी मुझे भी लगता है कि नहीं गुरु जी आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया, बट लेकिन बैक ऑफ द माइंड फिर भी ये आता है कि नहीं गुरु जी शायद आपने जो किया अच्छा ही किया होगा। हालांकि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन एरर है हमारे, हम लोग सोचेंगे ऐसा, बट हमें ये गुरु जी पे सब छोड़ देना चाहिए। गुरु जी जो कुछ है सो तेरा, हमारा सच में कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ चलाने वाले हैं, वही सब कुछ करने वाले हैं, हमारा कहीं कुछ भी वो है ही नहीं हमारा। सो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, और जितनी भी संगत यहाँ पे जुड़ी सबका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, एंड थैंक यू सो मच वासन अंकल एंड द मल्टीलिंगुअल ग्रुप फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, एंड बहुत बहुत शुक्राना डॉक्टर नीलम। आज ना केवल आपने गुरुजी के वचन हमारे साथ शेयर किए हैं, यू हैव आल्सो गिवन अस सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस, जो अगर हम गुरुजी की संगत हैं तो वो हमें फॉलो करने चाहिए। बिकॉज गुरुजी के वचनों के थ्रू ही हम समझ सकते हैं कि गुरुजी क्या चाहते थे। गुरुजी ने अपनी संगत को जो कुछ सबको पता है, जो अब नए जुड़े हैं उन्होंने भी सुना है कि गुरुजी या कभी प्रवचन नहीं करते थे और ना ही कुछ बैठ के बताते थे। यस आंटी, डू यू वांट टू से समथिंग?
नहीं नहीं आंटी नहीं, मैं आपको सुन रही हूँ। हाँ, सो गुरुजी ने जो अगर वचन जस्ट सिंगल लाइन में या कुछ शब्दों में ही संगत को बताए हैं, तो वही हमारे लिए एक तरह के ग्रंथ बन गए हैं। जैसे गुरबानी है, ये हमारे गुरु की बाणी है, तो हमारे लिए ये हाँ जी, अमूल्य है। एंड इट इज द वे ऑफ लाइफ विच गुरुजी वांट्स अस टू फॉलो। यही वो मार्ग है जो गुरुजी चाहते हैं जिस पर हम चलें। और अगर हम उनकी संगत हैं तो हम उनका दिल कैसे खुश कर सकते हैं, इन्हीं बातों को फॉलो करके। तो डॉक्टर नीलम, आपने बहुत ही जो है कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई। उनमें से जो मेन है कि हमारा जो भाव गुरुजी देखते हैं, हमारे दिल के हाँ जी, अंदर गुरुजी के लिए इतना प्यार होना चाहिए, इतना दैट नथिंग एल्स मैटर्स। तो बाकी एक्सटर्नल चीजें हैं, चाहे वो हमारा घर हो या हमारे सत्संग की डेकोरेशन हो या जो भी हमने सोचा है अपने लंगर प्रसाद में, दोज थिंग्स आर लेस इम्पोर्टेंट। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका भाव कैसा, आपने कितना प्यार है आपके दिल में गुरुजी के लिए, और वो जो संगत सत्संग आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, गुरुजी वही देखते हैं। यस और आंटी। आंटी, आपने इतने अच्छे मैसेजेस दिए, एग्जाम्पल्स दिए कि गुरुजी अपनी संगत के घर तो कभी भी चले जाते थे बिना बताए, हाँ दोपहर को जी, पहुंच जाना, आधी रात को पहुंच जाना। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि बिना बताए गुरुजी आ गए। और गुरुजी, आई जस्ट वांट टू से, हमारी फैमिली में नॉन वेजिटेरियन बनता था, बनता है। तो इसका क्या मतलब, गुरुजी ने हमारे घर आए, ही हैड अ कप ऑफ टी, उन्होंने स्नैक्स भी खाए। तो क्या कोई स्पेशल कप आया गुरुजी के लिए? क्या कोई स्पेशल यस, तरीके से चाय बनाई गई? या क्या गुरुजी ने किचन में जाके इंस्ट्रक्शंस दिए, ये करना है या वो नहीं करना? बिल्कुल भी नहीं। जो भी प्यार से गुरुजी को दिया गया, ऑफर किया गया, वो गुरुजी ने खाया। और उसी कप में खाया जो सब पिया, जो सब पीते थे धुल के, वहां पे जैसे कप्स होते हैं, इट वाज जस्ट गिवन जी, टू हाँ हिम। जी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज यू हैव गिवन, कि अपना प्यार गुरुजी के लिए जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी इंटेंशन क्या है अंदर से, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो वो अपना प्यार और भाव हमें गुरुजी के लिए हमेशा बरकरार रखना चाहिए, और ना केवल गुरुजी के लिए, उनकी संगत के लिए, बिकॉज गुरुजी लव्स हिज संगत। और अगर हम उनकी संगत का दिल तोड़ेंगे या उनकी संगत के साथ कोई हमारा ईगो क्लैश होगा, तो कितना भी हम आप गुरुजी को ऑफर कर लीजिए, कितनी भी सेवा कर लीजिए, गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। यस, वेरी ट्रू एंड आंटी। यस, और आंटी, आपने एक और बात जो गुरुजी का मैसेज दिया है कि वहम, गुरुजी सभी वहमों से दूर करने आए थे। हालांकि शिव पुराण के आपने इतने एग्जाम्पल्स दिए, और शिव पुराण में बहुत रिचुअल्स हैं, बहुत तपस्या है। आपने माँ पार्वती की तपस्या के बारे में बताया, बट ये कलयुग है, और गुरुजी को पता था कि जो कलयुग के प्राणी हैं वो ये सब नहीं कर सकेंगे। तो कितना अच्छा हमें इस मीडियम दे दिया परमात्मा से कनेक्ट होने का, शब्द गुरबानी, कि उनको पता था कलयुग में इट हैज टू बी वेरी सिंपल। कोई सिंपल तरीका मैं बताऊंगा, तभी संगत जुड़ेगी। और सभी वहमों से, रिचुअल से निकालने आए, चाहे वो रिंग्स हो, एस्ट्रोलॉजर के नहीं जाना, कोई वहम नहीं करना, कोई पाठ पूजा मतलब उस तरह की नहीं करनी, कोई व्रत नहीं रखने, नो प्याज अदरक, किसी किस्म का वहम। आपने बताया, कितने एग्जाम्पल्स दिए कि गुरुजी हम इन सब चीजों से हटाने आए थे। क्योंकि अगर ये सब करते हुए भी ये सिर्फ हम एक दिखावा है कि, देन इट हैज नो मीनिंग। बल्कि प्यार से बैठ के 5 मिनट भी आप आंखें बंद करके अगर गुरुजी के पास बैठते हैं, चाहे आपके दिल में जो भी अरदास है, आपको बोलने की जरूरत नहीं, गुरुजी तक पहुंच जाती है। तो देन आपने, हाँ जी, यू आल्सो टोल्ड अस कि गुरुजी ने क्यों हमें इन एस्ट्रोलॉजर्स से दूर किया, क्योंकि वो हमारे दिल में वहम बढ़ता है इन चीजों से। वहम दूर करने जाते हैं, अपने कष्ट दूर करने जाते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, वो चीजें बढ़ जाती हैं। इट्स अ वेरी विशियस साइकिल, एक के बाद एक चीज होती है, ये करिए, अब इसका ये सुझाव है, तो ये उसका उपाय है,
वन थिंग आफ्टर द अदर हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं और हमें स्ट्रेस होने लगता है और एक डिपेंडेंसी हो जाती है, हम उन पे डिपेंड करने लगते हैं और इस बात का वो फायदा उठाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो गुरुजी, लाइक यू सेड, व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिर्फ गुरुजी में फेथ रखिए, परमात्मा में फेथ रखिए, बिकॉज करना सिर्फ परमात्मा नहीं है। सो आंटी, हाँ जी, एंड द लास्ट थिंग यू आल्सो सेड, गुरुजी ने कहा अपनी बैलेंस्ड लाइफ रखो। जब हमने गुरुजी का ध्यान करना है तब हम आंख बंद करके गुरुजी को याद करें। शब्द लगाना चाहते हैं तो शब्द सुने, जिस चीज से हम गुरुजी से कनेक्ट हो सके वो करिए। यस बट द एग्जैक्टली रेस्ट ऑफ आंटी, द डे, ये चीज या हमारे गुरुजी ने रेस्ट ऑफ, बहुत अच्छी बताई है। यस आंटी, गुरुजी ने ये बेस्ट, आपने बहुत अच्छा बोला कि गुरुजी ने हमें ये सिखाया है कि वो यही बताना चाहते थे जिससे तुम कनेक्ट हो सकते हो। हम्म, क्योंकि देखिए उस टाइम भी कितने लोग नॉनवेज खा के वहां जाते थे, कभी कोई ऐसी प्रिकॉशन नहीं थी कि नॉनवेज खा के नहीं आना, प्याज खा के नहीं आना, है ना, ड्रिंक करके नहीं आना, कुछ ऐसा नहीं था वहां पे। ये ऐसे नहीं पहनना, वैसे नहीं पहनना। गुरुजी चाहते थे कि जो जैसे कनेक्ट होना चाहते हैं उनसे वैसे कनेक्ट हो। यस, बिकॉज ये तो कलयुग है और हाँ जितना जी, मैं सिंप्लीफाई करूंगा, जितना मैं उनको, मतलब यस क्या यस, भाव चाहिए। और देखिए सब कैसे, नई संगत भी जो मिले नहीं है कैसे गुरुजी से कनेक्ट हो गए हैं। तो है ना यस कोई आंटी, मैजिक, यस गुरुजी का जो ऑब्वियसली, फॉर्मूला है काम कर रहा है, कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है, एंड इट इज सो सिंपल। तो क्यों हम अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करें। और गुरुजी कहते थे जब मुझसे कनेक्ट होना है तो आंख बंद करके, चाहे थोड़ी देर के लिए, जिस तरह से भी, उसके बाद सारा दिन आप जो मर्जी सुनिए, भजन सुनिए या पंजाबी गाने, इंग्लिश सॉन्ग्स, व्हाट एवर यू लाइक टू लिसन। हाँ जी, हाँ गुरुजी जी, भी दरबार के बाद शब्द नहीं सुनते थे, हर किस्म की म्यूजिक उनको पसंद थी। हाँ जी, हाँ और जी, तो आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जो गुरुजी के वचन हमारे साथ शेयर किए, this also are added to our ग्रंथ, and all the time हम लोग सब बार बार इन वचनों को सुनते हैं और पढ़ते हैं। दे आर रिमाइंडर्स, हमारे को ये रिमाइंडर है गुरुजी की तरफ से कि ऐसे जीवन जियो। तो हम सब हाँ की जी, तरफ से बहुत शुक्राना आंटी आपका, और गुरु महाराज आपका अनंतम शुक्राना कि आज एक बार फिर डॉक्टर नीलम के थ्रू आपने हमें ये बहुत सुंदर बातें याद दिलाई। शुक्राना गुरुजी एंड शुक्राना नीलम थैंक यू आंटी। आंटी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, we can all take आज्ञा from गुरुजी now. जय गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना जी, गुरु जी जय महाराज। गुरु जी।